सुनते हैं श्री राम की कहानी। सुनने में लगती है नई, मगर है बरसों पुरानी। तो आज राम का किरदार निभाएंगे हम सबके और ढोलकपुर के सबसे प्यारे भीम। और भीम का साथ देंगे चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, जिन्हें आप देखेंगे अलग अलग किरदारों में। रास्ते में राम और लक्ष्मण को मिला एक पंडित, पर वो कोई साधारण नहीं था पंडित। मैं हूँ एक पंडित। कहाँ जा रहे हैं आप? अगर अपने बारे में कुछ बताएं तो मैं कर दूं आपके कष्ट समाप्त। श्री राम ने पहचान लिया हनुमान को। हनुमान? प्रभु राम, क्षमा कीजिए, मैंने आपको अपना असली रूप नहीं दिखाया। कोई बात नहीं हनुमान, मुझे मिलने जाना है सुग्रीव से। आइए मेरे संग, आइए। प्रणाम महाराज सुग्रीव, ये श्री राम और लक्ष्मण हैं। प्रणाम श्री राम, बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? प्रणाम वानर राज सुग्रीव। असुर राज रावण छल कपट से मेरी प्रिय पत्नी सीता को पंचवटी की कुटीर से उठा कर ले गया है। फिर तय किया बाली ने अपना अंतिम सफर। की मदद के लिए वानर सेना की पूरी तैयारी है। 4 दल बनाकर ढूंढेंगे हम, कदम से मिलाकर कदम। आपने यहाँ से किसी उड़ते हुए रथ को जाते देखा है? संपाति बोला, समंदर पार 100 योजन दूर रहता है रावण। सबने सोचा ये विशाल समंदर पार कर कौन सीता तक संदेश ले जाएगा। तब हनुमान निकल पड़े। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान की। सीता माता, मैं हनुमान। श्री रामचंद्र ने भेजा है मुझे। कैसे मानूं कि तुम रावण की कोई नई चाल नहीं? ये देखिए, श्री राम ने दी है ये अंगूठी, ताकि आपको मेरी कोई बात लगे ना झूठी। राम की अंगूठी को देखकर विश्वास हुआ उन्हें हनुमान पर। चिंता ना करें माता, प्रभु राम आपको बचाने आने ही वाले हैं। यही संदेश तो मैं आप तक पहुंचाने आया हूँ, ताकि आप निश्चिंत हो जाएं माता। धन्यवाद हनुमान। माता सीते, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं। इन वृक्षों के मीठे मीठे फल खाओ। फल? मगर याद रहे, बिल्कुल चुपचाप। इन राक्षसों को मत जगाओ। एक आवाज भी आई तो ये राक्षस पहले तुम्हें तड़पाएंगे, फिर तुम्हें ही खा जाएंगे। मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूँ। नहीं रावण, दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है, इसे क्षमा कर दे। तू न इसकी पूंछ ही जला दूं। लपेट के कपड़ा डाल के घी हनुमान की पूंछ में आग लगाने की तैयारी में लग गए सभी। आग लगा दी जाए। लेकिन रावण को क्या पता था कि उसे इसके लिए पड़ जाएंगे लेने के देने। जय श्री राम। अब मजा चखाता हूँ तुम लोगों को, बस देखते जाओ। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से आग लगाई। छत जल गए, घर जल गए, राक्षसों की तो बैंड बज गई। जय श्री राम। हनुमान पहुँचे राम के पास और सीता के आभूषण दिए। राम की आंखें भर आईं और वो तैयार हुए समंदर पार जाने के लिए।
पहुंचते ही लंका युद्ध घोषित कर दिया। एक के बाद एक रावण की सेना का विनाश करती रही वानर सेना, जो राक्षसों पर पड़ी भारी। शूरवीर राक्षसों की सेना गिरने लगी सारी। फिर रावण को गुस्सा ऐसा आया कि उसने कुंभकर्ण को जगाया। लाख कोशिशों के बाद कुंभकर्ण जैसे ही जागा, जंग के मैदान में वो फौरन ही भागा। नाम है मेरा कुंभकर्ण, भूख लगी है मुझे, सुनो नन्हे बंदरों। दी गदा घुमा के कुंभकर्ण के होश आए ठिकाने। परंतु कुंभकर्ण भी था बड़ा योद्धा। उसने हनुमान जी को पूरी शक्ति से दे पटका। फिर प्रभु राम ने उस पर चलाया दिव्य अस्त्र और कुंभकर्ण का कर दिया विनाश। राम रावण के युद्ध से पूरी धरती थर्राई। फिर इसके बाद रावण का रथ और उसके तीर राम ने तोड़ दिया। गिरते ही धरती पर रावण ने एक बड़ा रूप लिया। विभीषण ने राम को बताया कि वो ब्रह्मास्त्र उसकी नाभि में मारे, तभी उसको जा सकेगा हराया। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ, लगता है बातों बातों में हम रास्ता भटक गए हैं। पर ये तो वही जगह है जहाँ हम कुछ देर पहले आए थे। मतलब अब हम सचमुच गुम हो गए हैं। सूरज भी डूब गया, अंधेरा हो रहा है। रात में जंगल में शेर, बाघ, चीता ऐसे जानवर तो निकल ही आते हैं, पर मुझे ना भूतों का ज्यादा डर है। देखो, वहाँ उस तरफ कुछ हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। वहाँ चलकर देखते हैं। रेलवे स्टेशन यहाँ बिराने में। अंदर जाकर पूछते हैं। सुनिए, क्या आप हमें यहाँ से ढोलकपुर का रास्ता बता सकते हैं? ट्रेन पर चढ़ जाओ। ट्रेन? यहाँ तो कोई ट्रेन नजर नहीं आ रही। मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा लगता है। हमें भी। कोटकपुर और ढोलकपुर ज्यादा दूर नहीं। मुझे लगता है हम कुछ ही मिनट में ढोलकपुर पहुंच जाएंगे। ये ट्रेन अब कहाँ रुकेगी? ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। टूटा पुल? पर वो तो ढोलकपुर से उल्टी दिशा में पड़ता है। पर अगर पुल टूटा है तो ट्रेन उस पर से कैसे जा सकती है? ट्रेन नहीं रुकेगी, ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। ट्रेन के इंजन के पास चलते हैं, शायद वहाँ जाकर हम ट्रेन को रोक पाएं। चलो। ट्रेन नहीं रुकेगी। कालिया, राजू, तुम इंजन की तरफ चलो, इन्हें मैं रोकता हूँ। और तेज और तेज।
कालिया को छोड़ के। उस्ताद, अब आप और कितना खाएंगे? शायद उस्ताद हम सबका खाना खाने के बाद ही रेस में उतरेंगे। ठीक समझे ढोलू बोलू, जितना ज्यादा खाऊंगा उतनी मुझ में ज्यादा ताकत आएगी। फिर भीम तो क्या, रेस में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी, मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? मुझे रेस नहीं करनी, सोना। देखा भोलू, अभी तो रेस खत्म भी नहीं हुई है और हमारे उस्ताद बीच में ही सो गए। मास्टर जी अभी तक नहीं आए, पर उन्हें तो कभी देर नहीं होती। अगर आज मास्टर जी नहीं आए तो हम सब खेलने जा सकते हैं। या तो तुम हमेशा खेलने के बारे में सोचते हो या खाने के, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं। ए राजू, चुप कर, वरना सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो और तुम दोनों बाहर जाकर लड़ाई करो। पर आप कौन हैं? मेरा नाम है कमल गुल जी, और क्योंकि आपके मास्टर जी एक हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते उनकी जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा। क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा। जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल? बहुत अच्छे, तो आज का पाठ शुरू करते हैं। अरे बाप रे, ये मास्टर जी तो बहुत सख्त हैं। छोटी से छोटी गलती की भी कोई ना कोई सजा है उनके पास, और हर चीज के लिए नियम। पर मेरी माँ कहती है कि ये सारे नियम हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। बताओ, मुर्गा बनने से किसका भला होता है? हाँ, खासकर जब हाथी को मुर्गा बनाया जाए तो उसे भलाई नहीं, नाइंसाफी कहते हैं। ऐसी नाइंसाफी नहीं चलेगी। और इतना सारा होमवर्क कौन करेगा? और नहीं किया तो फिर सजा। अरे पर एक हफ्ते की ही तो बात है, तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने नए मास्टर जी से क्या क्या सीख सकते हैं।
देखा मेरा कमाल। राजू, ये कमाल तेरा नहीं, आचार्य धूमकेतु के आविष्कारों का है। भीम, मैं तो भूल ही गई। मानी तुम्हें बुलाया है। और ये देखो, जलन हो रही है कालिया। आचार्य धूमकेतु और उनके आविष्कार, और राजू बन गया हीरो। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम, महाराज ने बुलाया है, जल्दी। दरवाजा खुला है, अंदर मुझे आविष्कार मिलेंगे, फिर मैं भी। छी, कीड़ा। आचार्य जी भी क्या क्या करते हैं? हाँ? हाँ? ये क्या है? बाहर आ जाओ। अजूबा। जानवर। ये अंदर आविष्कार की खोज में गया और फिसल गया। आचार्य जी, आप कालिया को ठीक तो कर देंगे ना? हाँ हाँ, मैं कुछ न कुछ खोज ही लूंगा। यूरेका, मिल गया। कालिया, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, बिल्कुल चंगा कर दूंगा। ये धीरे धीरे, मेरी पूंछ। कर दिखाया मैंने। हाँ? मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। कीड़ा उस्ताद नहीं।